नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एलिफेंट न्यूज और अब पेश है आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर। चलिए शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट। जशपुर वन मंडल अपडेट। तपकरा। हाथियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक नई मूवमेंट दर्ज की गई है। तपकरा के हाथीबेड़ परिसर में लेलुंगा वन परिक्षेत्र के मुकड़ेगा इलाके में करीब 34 हाथियों का दल कई दिनों से विचरण कर रहा था। बीती रात ये दल महुआ डी और संतपारा के जंगलों में पहुंच गया। ये दल शांत स्वभाव का है, इसलिए किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें और इनके रास्ते को रोकने की कोशिश ना करें। प्रभावित गांव संतपारा, महुआ डी, डाकबंधी, खुटसेवा, घाजिया डी, जोरंडा झरिया, कुल्हारबुड़ा, तिलाइन और कोल्हे झरिया। ग्रामीणों से अपील, पास जाने या छेड़छाड़ करने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। सतर्क रहें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तपकरा बनगांव अपडेट। यहां 3 हाथियों का दल उड़ीसा राज्य से आकर विचरण कर रहा है। प्रभावित गांव बेलबंधा, धावरासाड़, बनगांव, कुल्हरबुड़ा, पानबहार, पामशाला, जमुना, सेमरताल और जबला। तपकरा जमुना अपडेट। यहां एक हाथी का विचरण जारी है जो पूर्व दिशा से आया हुआ था। प्रभावित गांव बामहनमारा, डाइजबहार, जमुना और चिटका। ग्रामीणों से अपील, कहीं भी हाथी दिखे तो तत्काल वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना दें। कांसाबेल वन परिक्षेत्र अपडेट। झारखंड से आया हुआ एक अकेला नर हाथी सबसे पहले दुलदुला में दिखा था। इसके बाद कुनकुरी, कांसाबेल, चेटबा, साजापानी होते हुए सीतापुर पहुंचा। फिलहाल ये सरगा के जंगलों में सक्रिय है, लेकिन पहुंचते ही ये हाथी मुसीबत में फंस गया। आज सुबह करीब 4 बजे यह हाथी किसान के खेत के पास बने एक अधूरे कुएं में गिर पड़ा। गिरने की आवाज सुनकर गांव वाले धैर्य में भागे, लेकिन तुरंत ही ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई और वन विभाग को सूचना दी। घंटों की मेहनत और जेसीबी से खुदाई के बाद आखिरकार हाथी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यहाँ के लिए वो हाथी बिल्कुल नया था, उसे रास्तों का अनुभव नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। ये घटना एक गहरी सीख देती है कि गांव के आसपास बने कच्चे या अधूरे कुएं को ढकना या चारों ओर से घेरना बेहद जरूरी है। जानवर बेजुबान होते हैं, उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं होता, लेकिन उनकी जिंदगी भी हमारी ही तरह की कीमती है। प्रभावित गांव सरगा, गिरसा, घासी डी और शिवनाथपुर। संभावना है कि यह हाथी आगे कुनमेरा और पेटला की ओर भी जा सकता है। कुनकुरी वन परिक्षेत्र अपडेट। यहां 3 हाथियों का छोटा दल लोटापानी इलाके में विचरण कर रहा है। प्रभावित गांव लोटापानी, पाकर टोली, बोड़ुक कछार, कंडोरा, श्री टोली, करम टोली और उपका पानी। संभावना जताई जा रही है कि ये दल आगे दुलदुला बकुना के जंगलों की ओर जा सकता है। सरगुजा अपडेट। यहां 2 जंगली हाथी लुंड्रा सर्कल, चेंद्रा, बीट लमगांव मक्ष क्रमांक PF 2618 के जंगलों में विचरण कर रहे थे। 21 सितंबर की रात को ये हाथी जंगल से निकलकर पाट सरना और सारस डोल पहुंचे। यहां इन्होंने गन्ने और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया और फिर वापस लमगांव बीट के जलजली इलाके में लौट गए। फिलहाल ये हाथी तानागढ़ के जलजली नामक स्थान पर विचरण कर रहे हैं। प्रभावित गांव अस्कला, छैराडी, गिरसा, कुदर, चितालता, बुलगा, बटवाही और दोरना। उदयपुर वन परिक्षेत्र अपडेट। यहां एक लुनार हाथी विचरण कर रहा है। प्रभावित गांव बेलढाब, अमडुगु, चकेरी, रंबूरा और बासेन। कुल मिलाकर सरगुजा में इस समय 4 हाथियों का मूवमेंट दर्ज किया गया है। धर्मजयगढ़ मंडल अपडेट। इस क्षेत्र में अभी 129 हाथियों का विशाल दल विचरण कर रहा है। वन विभाग पूरी तरह अलर्ट है और लगातार गश्ती कर रहा है। छाल वन परिक्षेत्र अपडेट। यहां अभी 72 हाथियों का दल मौजूद है। इनमें से 48 हाथी बूजिया के जंगलों में हैं, जबकि 13 हाथी कीदा इलाके में देखे गए हैं। प्रभावित गांव कूड़ेकेला, कीदा और बूजिया। कुल मिलाकर जशपुर, सरगुजा और धर्मजयगढ़ तीनों वन मंडलों में हाथियों की संख्या और गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। ग्रामीणों से अपील, जंगल में अकेले ना जाएं, हाथियों को परेशान ना करें और यदि हाथियों का सामना हो तो तुरंत वन अमले को सूचना दें। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ड्राइवर से ही मुझे अगला न्यूज अपडेट लाने का मोटिवेशन मिलता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आपके क्षेत्र की जानकारी चाहिए तो इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल में सिर्फ आपको सिर्फ हाथियों से जुड़ी जानकारी ही मिलेगी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, हाथियों से दूरी ही सुरक्षा है। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।